अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे मज़ेदार धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जो कि आपको यूट्यूब पे तो बेतहाशा इसकी रेसिपी मिल जाएगी धुआं दही गोश्त की, मगर जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ वो मेरी पर्सनल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है और बहुत डिफरेंट है, जो कि यूट्यूब पे डली हुई हैं। धुआं गोश्त दही की रेसिपी उससे डिफरेंट है। आप यकीन करें कि इतना बेहतरीन फ्लेवर आएगा जब अगर आप इस जो है मेरी रेसिपी से अगर आप ये ट्राई करेंगे ना, तो बहुत मज़े की बनने वाली है। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी ले लिया है बीफ लिया है, आप मटन चिकन दोनों में ले सकते हैं, और छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है। साथ में मैंने ऐड किया है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, साथ में जाएगा गरम मसाला, साथ में ही मैंने ऐड किया था लाल मिर्चें, और ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, क्रश चिली। ये सब अपने मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 टीस्पून है और क्रश चिली हाफ़ टी स्पून है। साथ में मैंने 2 से 3 चम्मच दही ऐड किया था। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर फ्रेश क्रीम, जो दूध से निकालते हैं ना, वो वाला डाला है मैंने। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून जितना मेरे पास रखा हुआ था पपाया का पेस्ट, वो ऐड किया, और साथ में एक लेमन स्क्वीज़ किया है, ऑयल ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हमने जो है मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यूट्यूब पे इसकी बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मगर मेरी रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत डिफरेंट लगेगी। इससे मैंने थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई। साथ में एक मिर्च को मैंने, बड़ी मिर्च थी, उसको मैंने जुलियन कटिंग में कट करके रख लिया। अब हम बनाएंगे इसको पैन में, तवा फ्राई करेंगे। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करके 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया और ढेर सारी चॉप गार्लिक ऐड कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं ये बोटियाँ जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं है। तो मटन में इतना फ्लेवरफुल नहीं, चिकन में इतना फ्लेवरफुल नहीं बनेगा, ये मटन और बीफ में बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मीट को जो है मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि जो है इसका कलर चेंज हो जाए, और ये ख़ुद अपना वाटर इतना रिलीज़ कर देगा कि हमें मज़ीद वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये इसी पानी में टेंडर हो जाए, क्योंकि हमने पपाया भी ऐड किया। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है रफली चॉप करके ऐड कर दी। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं जाती, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनता, तो बीच बीच में खोल के देखते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। अभी पानी है इसमें, अभी इसको थोड़ी और भुनाई करेंगे। मीट ऑलमोस्ट टेंडर हो गया है क्योंकि पपाया ऐड किया था मैंने। तो इस स्टेज पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया है, उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। साथ में ही मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला। ये थोड़ा सा चटपटा सा बनता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्पाइसी सा बनता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा जी, अब मैं ये तवे पे ही सारी सर्विंग करूँगी, इसलिए मैं तवे पे कर रही हूँ, वरना नॉर्मली आप जो रेसिपी देखेंगे यूट्यूब पे सर्विंग बाउल में करने के बाद ये स्टेज करते हैं, ये सारा प्रोसीजर करते हैं। तो आप इस तरह करके देखिएगा, बहुत बहुत डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो मैंने जो इसके अंदर अनियन रिंग्स लगा ली हैं, साथ में जो अपना दही का मिक्सचर रखा था वो ऐड किया। एक मिर्च को मैंने बारीक जूलियन कटिंग में काट के जो है स्लैंट कटिंग में काट के मैंने रख दिया है। साथ में ही जो है कोरिएंडर लीव्स को रख दिया है, और चारकोल को दहका कर मैंने थोड़ा ऑयल ऐड करके, और इसको हम स्मोक देंगे बहुत अच्छा सा। अब जनाब स्मोक जो है 4 से 5 मिनट में इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ये बोल भी ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, शानदार से, चटखारेदार से जो है ना हमारे धुआं दही गोश्त तैयार हो चुके हैं, रेडी टू सर्व है खाने के लिए। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही सर्व करूँगी। नॉर्मली लोग अब जो बोल वगैरह में सर्विंग करते हैं तो इस तरह करते हैं।
कि प्याले में सालन ऐड करने के बाद उसके बाद प्याज व्याज की लेयरिंग करेंगे, उसके बाद धुआं देंगे। तो यहाँ मज़ेदार से जो है धुआं दही गोश्त रेडी है और इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, पराठों के साथ। बहुत मज़े के लगते हैं, पराठों के साथ तो बहुत बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये लच्छा पराठा के साथ मैंने सर्व किया था और ये बहुत मज़े के बने थे। तो आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है ना, जो मैंने डाला था बटर के साथ, वो बहुत ही उधम फ्लेवर था, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर है। आपको पता जब चलेगा जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे वो भी बताइएगा, अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। बजट फ्रेंडली चीज़ें सीखने के लिए अफशा फूड्स को ट्यून ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपके साथ नई रेसिपी कुछ अच्छा बजट फ्रेंडली लेके। तो होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। रखें अपना बहुत ख्याल, पे मिलती हूँ। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।